हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हर वीकेंड में मैं लेके आता हूं आपके लिए वीकली अपडेट, लेकिन इस बार हफ्ता का बीच में लेके आ रहा हूं और आज वेडनेसडे है। तो हफ्ते अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन उसका बीच में लेके आने का क्यों जरूरत पड़ा? तो हालांकि मैंने लास्ट वीक में आप लोग को बताया था कि गवर्नमेंट जो आरबीआई जैसे सोच रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बहुत ऊपर रहेगा। वहां पे मैं और भी बात एक बार जोर जोर से बोला था कि हमारा जो इन्फ्लेशन है, इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, वो डिपेंड करता है फूड और फ्यूल से। अगर फ्यूल कॉस्ट मतलब क्रूड ऑयल अगर कम प्राइस में मिल रहा है हमको, अगर फूड मानसून का चलते फूड अच्छा होगा तो हम इन्फ्लेशन झेल लेगा। जो जो रेंज था, जो 4%, 4 ± 2, उसका नीचे अभी आ गया है इन्फ्लेशन रेट। ये अच्छा एक बड़ी खुशखबरी है। जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो है 5.88%। जो पिछले मंथ का इन्फ्लेशन डेटा था उससे करीबन 1% का, 1 पॉइंट के आसपास कम आया है। मतलब 6.77 था पहले, उससे 5.88 आया है और वो 6% का नीचे आ गया है। तो अभी क्वेश्चन है, इसको तो पॉजिटिव देखा है मार्केट को। और मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि शायद मार्केट में करेक्शन आ सकता है। 18,350 का आसपास स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर उसको नीचे आता है तो मार्केट में थोड़ा करेक्शन आएगा, लेकिन उससे ऊपर रहेगा तो कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी एक्शन नहीं लेना था। ये मैं स्ट्रिक्टली बताया था। और मार्केट जो ये जो चीज है इसको पॉजिटिव मान रहा है, क्योंकि जो एक्सपेक्टेड था, जो आरबीआई का भी एक्सपेक्टेड था, वो था कि शायद हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो मार्च अप्रैल में हम रेंज में लेके आ पाए, लेकिन उसका पहले ही रेंज में आ गया है। ठीक है, तो अभी दूसरा यूएस मार्केट से भी अच्छा न्यूज आया है। यूएस का भी जो इन्फ्लेशन डेटा आया है वो आया है 7.1% नवंबर मंथ के लिए। उसका पिछले मंथ का जो डेटा था 7.7%, उसका पिछले मंथ का था 8.2%। तो इन्फ्लेशन डेटा देख के लग रहा है कि इन्फ्लेशन का पिकअप जो है वो हो गया है। तो अभी आज वेडनेसडे है, आज का रात में फेड का चेयरमैन बात करेगा। तो इन्फ्लेशन देख के क्या करता है स्थगित, तो वो देख के मार्केट का ऊपर डिसीजन। लेकिन उसके पहले मेरा कुछ व्यू है वो मैं शेयर करूंगा। देखो, ये फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ाएगा, वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि वहां का जो टर्मिनल रेट है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो उसको वो तो थोड़ा बढ़ाएगा, वो शायद और भी 1-2% के आसपास, 1-1.5% के आसपास और भी बढ़ा सकता है। लेकिन आज क्या डिसीजन लेता है वो देखना है। अगर वो डिसीजन ये लेता है कि और मतलब इस बार जो बढ़ा दिया, उसके बाद अगर नहीं बढ़ाएगा तो ये मार्केट बहुत पॉजिटिव लेगा इसको। और डाउ जोन्स में और नेस्डैक में जो दिख रहा गिरावट था वो बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिखा देगा। तो उसमें बाउंस बैक देखेगा तो इंडिया मार्केट में भी अच्छा इफेक्ट आएगा। ठीक है, वो तो देखना है क्या बात करता है जेरोम पाल साहब ने। तो अभी चलो चार्ट में क्या दिख रहा है, चार्ट के डिस्कशन करता हूँ। पहले मैं यूएस मार्केट का चार्ट देखूंगा, उसके बाद हमारा इंडिया मार्केट का देखूंगा। तो पहला जो चार्ट देखूंगा वो है डॉलर इंडेक्स का चार्ट। देखो, डॉलर इंडेक्स में एक भारी गिरावट दिख रहा है अभी। डॉलर इंडेक्स का जो मैं बात किया था 104 का आसपास एक सपोर्ट ले रहा था, वो भी सपोर्ट डॉलर इंडेक्स ब्रेक करने के लिए तैयार हो रहा है। और ये देखो, एक कैंडल बना है, रेड कैंडल। अभी मार्केट खुला है यूएस मार्केट का, तो अभी भी और एक जो कैंडल बन रहा है ये भी एक खराब कैंडल बन रहा है। अगर इसका नीचे आज ब्रेकआउट देता है तो ये 102 का जो लेवल है वो टच करेगा नेक्स्ट। और डॉलर इंडेक्स देख के बिल्कुल ये लग रहा है कि जो डॉलर का जो मजबूती था वो अभी खत्म होने वाला है और डॉलर का पिक लग गया है 114 में। ठीक है, और डॉलर का कमजोरी, इसका मतलब है यूएस मार्केट से जो पैसा है, डॉलर है, वो इंडिया में आने वाला है। ठीक है, तो ये डॉलर इंडेक्स बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चार्ट है और एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में इंडिया मार्केट के लिए और इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा संकेत होने वाला है कि डॉलर का स्ट्रेंथ खत्म हो रहा है। अभी डाउ जोन्स देख लेता हूँ। डाउ जोन्स में देखो, मैं लास्ट काफी वीक से बात करूँ कि डाउ जोन्स मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और ये स्ट्रेंथ तब तक बने रहेगा जब तक ये जो लकीरें खींच के रखा है मैंने, इसका ऊपर
डाउ जोन्स टिका हुआ रहेगा। तो अभी 33,000 का ऊपर टिका हुआ है, एक रेजिस्टेंस तो बिल्कुल इसको 34,000 के आसपास दिख रहा है, लेकिन फिर भी डाउ जोन्स का चार्ट थोड़ा ठीक ठाक है, लेकिन नैस्डैक का चार्ट मेरे को बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। नैस्डैक में अभी भी करेक्शन चल रहा है। नैस्डैक का करेक्शन तब खत्म होगा जब ये 13,000 का ऊपर जाएगा, ठीक है। नीचे का लो लेवल है 10,600-700 का आसपास। तो अभी नैस्डैक एक रेंज बाउंड में है, लेकिन नैस्डैक में एक अच्छा चीज है, बहुत सारा स्टॉक ऐसा है आपको जो ब्लू चिप स्टॉक है वो क्या मिल रहा है आपको, सस्ते दर में मिल रहा है। तो अगर आपको पास पेशेंट है, आप 5-6 साल के लिए रख सकते हो, ठीक है। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे कंपनी की बात कर रहा हूँ, गूगल, तो ये सारे स्टॉक एक अच्छा प्राइस में मिल रहा है। इनवीडिया, तो ये सारे जो स्टॉक है, इस स्टॉक को अगर इस टाइम में अगर होल्ड करके रखोगे तो आगे वाले 5 से 6 साल में, 5 से 6 साल के लिए इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा हूँ मैं, तो अच्छा खासा रिटर्न देगा, ठीक है। तो नास्डैक में करेक्शन अभी भी चालू है, नास्डैक उतना स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा। ये है यूएस मार्केट से डाउ जोन्स और नास्डैक का बात हो गया। अभी चला जाता हूं मैं क्रूड ऑयल में, और क्रूड ऑयल देखो एक अच्छा प्राइस में अभी भी चल रहा है 77 के आसपास, और लोअर लोअर लो बन रहा है। देखो ये जो लो बना, इसके नीचे और भी लो बना, इसके नीचे और लो बना, इसके नीचे लो बना, तो ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, तो ये काफी अच्छा है। क्रूड ऑयल वाला जो इमर्जिंग वाला मार्केट है, जैसे हमारा मार्केट है जहां हम लोग क्रूड ऑयल इम्पोर्ट करता है, तो इसके लिए तो अच्छा संकेत है। क्रूड ऑयल में तब तक तेजी नहीं बनेगा जब तक ये 85 का रेजिस्टेंस ये पार करके क्रूड ऑयल ना ऊपर चलता है। जब तक 85 का ऊपर नहीं जाता है तब तक क्रूड ऑयल में तो इतना प्राइस रहेगा। 70 से 80 डॉलर का आसपास क्रूड ऑयल रहता है, तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा संकेत है। और एक चार्ट देखूंगा, वो है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का चार्ट में भी थोड़ा तेजी दिख रहा है, क्योंकि जब जब डॉलर के इंडेक्स, डॉलर का स्ट्रेंथ खत्म होना शुरू होता है, डॉलर वीक होना शुरू होता है, तब दुनिया भर का जो सेंट्रल बैंक है वो क्या करता है, गोल्ड पे इन्वेस्ट करता है, तो गोल्ड में तेजी दिखता है। और अभी ये देखो गोल्ड में थोड़ा तेजी दिख रहा है। ये 1800 का आसपास आप स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रख के गोल्ड को ट्रेड करो। 1800 का आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस पहले था, उसको पार करके ऊपर चला है। अभी नियर टर्म जो टारगेट है वो 1890 के आसपास है, उसके ऊपर जाएगा तो 1900 2000 तक भी गोल्ड जा सकता है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये रह गया इंटरनेशनल मार्केट का बात। तो अभी आ जाता हूं हमारा खुद का मार्केट का निफ्टी 50 का बात कर ले। तो देखो निफ्टी 50 में मैंने क्लोजली 2 पॉइंट को डाला है मैंने। देखो एक ये जो लेवल है 18,370 जो मैं बात किया था, ये हो गया है आपका स्टॉप लॉस, और ऊपर वाला जो हो गया रेजिस्टेंस, ये आ गया एक्चुअली सपोर्ट, और ऊपर वाला जो आ रहा है वो रेजिस्टेंस 18,700 18,728 का पास, ठीक है। तो एक रेंज बाउंड में अभी ट्रेड कर रहा है निफ्टी। अगर ये रेंज का बाहर जाता है तो फिर नया खरीदने का मौका मिलेगा, लेकिन मेरा मानना ये है मार्केट में जो स्ट्रेंथ दिख रहा है, जैसे इन्फ्लेशन का डेटा जैसे आया है अच्छा खासा, तो मेरे को लग रहा है ये शायद फिर से ऊपर का जाने के लिए ही तैयार हो रहा है। तो जितना करेक्शन का उम्मीद कर रहा था शायद उतना करेक्शन ना आए मार्केट में, लेकिन फिर भी क्लोजली वॉच करके रखना है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होना चाहिए। ऊपर में रेजिस्टेंस का 18,700 का ऊपर आके अगर इस वीक में निफ्टी क्लोजिंग देता है तो फिर ये 18,900 और 19,000 के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है। और ये स्ट्रेंथ का मेन जो कारण है ना, वो है निफ्टी बैंक। देखो निफ्टी बैंक बहुत जबरदस्त रैली दिखा है। ये देखो जो कैंडल बना, मैंने ये जो सपोर्ट खींच के रखा था 41,650, जहां पे ब्रेकआउट दिया था नवंबर को 7 तारीख पे, और ये देखो एक ही महीने में 41,000 का जो बैंक निफ्टी है वो 44,000 चला गया, मतलब 3,000 पॉइंट का रैली दिखा है। और जो देखो वीकली जो अगर कैंडल देखोगे तो सारे पॉजिटिव कैंडल बना है, एक तरफा एक रैली चला है, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रेंथ तो है, निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ है इसलिए निफ्टी चल रहा है, लेकिन इसमें भी करेक्शन आ सकता है। तो छोटा मोटा करेक्शन आएगा तो इसमें बाई करके चलना है, ठीक है।
क्योंकि निफ्टी बैंक में सारे जो बैंकिंग स्टॉक है, बैंकिंग स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखा रहा है। और इसका कारण भी है, इसका कारण ये है जो जितना एनपीए था बैंकिंग का, तो वो एनपीए खत्म हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव चीज है बैंक में है, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बैंक का भी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्या करता है बैंक, जनरली इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है, रेपो रेट बढ़ाता है, तो क्या करता है वो ईएमआई का इंटरेस्ट रेट पहले बढ़ा देता है तुरंत, फिक्स डिपॉजिट के बाद में बढ़ाता है, तो उसको तो ईएमआई में ज्यादा पैसा पहले मिलना शुरू हो जाएगा, तो उसके लिए एक पॉजिटिव चीज होता है। तो इसीलिए आप देखोगे तो सारे बैंकिंग स्टॉक धबाधब चला है। ठीक है, और निफ्टी पीएसयू बैंक भी देखो जबरदस्त रैली दिखा है, कि मैंने निफ्टी पीएसयू बैंक से 2-3 स्टॉक बहुत पहले रिकमेंड किया था, 6-7 महीना पहले, 1 साल पहले। अगर वो देखोगे तो याद है तो आपको सिटी यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, इसके बारे में बात किया था, तो देखोगे तो वो जो लेवल था, जो टारगेट बताया था, सारे टारगेट उसमें अचीव हो गया। और अभी भी जो पीएसयू बैंक में है उसमें भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है, फ्रेश ब्रेकआउट। उसके बाद अभी भी जो लेवल है 5300, जो ऑल टाइम हाई है पुराना, ये 2011 में ये हाई लगाया था, तो वो लेवल के लिए पीएसयू जो बैंक है वो तैयार हो रहा है। तो पीएसयू बैंक में बहुत बड़ा तेजी दिख रहा है, और रैली दिख रहा है, स्ट्रेंथ दिख रहा है चार्ट पे। ठीक है, चलो अभी बात करूंगा निफ्टी आईटी के बारे में। निफ्टी आईटी देख रहा हो, एक जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिखा पा रहा है। ठीक है, एक तो करेक्शन का बाद एक थोड़ा ऊपर गया, लेकिन फिर से वो नीचे आ गया, लेकिन ये रेंज बाउंड में अभी चलेगा। ठीक है, निफ्टी आईटी में जो करेक्शन होना था वो तो हो गया, लेकिन मतलब वो प्राइस वाइज जो करेक्शन था वो खत्म हो गया, अभी इसमें बचा है टाइम वाइज करेक्शन, तो इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, निफ्टी आईटी भी चलेगा। चलो अभी निफ्टी स्मॉल कैप का बात करें, तो निफ्टी स्मॉल कैप में मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, निफ्टी स्मॉल कैप में करेक्शन खत्म हो गया मेरे हिसाब से। और निफ्टी स्मॉल कैप का आरएसआई देखोगे, आरएसआई में स्ट्रेंथ दिख रहा है, 60 के आसपास आरएसआई घूम रहा है। तो इसमें स्मॉल कैप स्टॉक अच्छा, जो फंडामेंटली अच्छा है, टेक्निकली चार्ट देख के आप होल्ड करके रखो। अभी टाइम जो ये जो आने वाले टाइम आएगा 2023 साल, ये स्मॉल कैप के लिए चलेगा, क्योंकि लार्ज कैप ऑलरेडी चल गया, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चला। तो स्मॉल कैप में मैंने लास्ट वीक में भी बताया था कि अभी भी उसका जो पुराना हाई है 11,000 12,000, तो वहां से बहुत नीचे, अभी भी 2000 पॉइंट का रैली स्मॉल कैप में बाकी है। तो निफ्टी स्मॉल कैप तो आने वाले टाइम में चलेगा ही। ठीक है, तो ये पूरा व्यू है इस सप्ताह मार्केट का, और वो भी देखते रखना है कि फेड क्या अनाउंस कर रहा है। अगर बहुत खराब अनाउंस भी कर देगा तो शायद, मैं जो मान के चल रहा हूँ, निफ्टी 50 जो है ना वो 18,300 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और ये लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है ये वीक में, ठीक है, याद रखना, ये लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो इसका मतलब निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ऊपर जाने के लिए, तो कोई भी संकोच और डरने का बात नहीं है। ठीक है, जब तक ये मार्केट बोल रहा है, आपको प्राइस आपको बोल रहा है कि मैं नीचे नहीं जाना चाहता हूं, तब तक आप वो पेसिमिस्टिक मत हो जाओ। तो चलो, ये पूरा पूरा व्यू इस हफ्ते का, और आने वाले हफ्ते का भी मैं बता दिया। तो वीडियो कैसे लगा बताना, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन दबाओ, दबा के फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो।